हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री संगर। माय नेम इज दीक्षा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है आपके बेसिक्स। कुछ जो नीट के स्टूडेंट हैं और बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनका क्या होता है भाई, थोड़ा सा ना मैथ्स पोर्शन वीक होता है तो वो उसको समझ नहीं पाते हैं, राइट और नॉट। तो इसीलिए हम थोड़ा स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और थोड़ा बेस पर ध्यान देते हैं, जिससे कि आगे अगर फर्दर आपके मैथमेटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट आता है केमिस्ट्री में तो यू कैन ईजिली सॉल्व दैट। ओके, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। ग्राफ के बारे में हम थोड़ी थोड़ी चीजें जानेंगे जिससे कि यू कैन ईजिली प्लॉट दैट, उसमें आप सारी चीजें समझ सको और उसको ईजिली अप्लाई कर सको। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज योर बेसिक्स अबाउट ग्राफ। ओके, अच्छा बेसिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक्स में हम पढ़ने वाले हैं अपने 4 तरीके के ग्राफ और उनकी प्लॉटिंग और क्या क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले ग्राफ के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज योर y इक्वल टू mx। ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल एंड बेसिक ग्राफ। ठीक है, क्या है? y इज इक्वल टू mx। अब यहाँ पर हम सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे, y क्या है, m क्या है, x क्या है। और बेसिकली ये जो ग्राफ है ये किसका है? ये ग्राफ होता है बच्चों, दैट इज योर अबाउट द स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ किसका होता है? अगर कभी भी आपको इस फॉर्म में कोई भी ग्राफ दिखता है तो ये ग्राफ होता है आपके पास स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। ठीक है, कैसे पता लगा हमको ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है? यहाँ पर जो x की पावर है दैट इज योर 1, y की पावर है दैट इज योर 1। इट मींस दिस इज द लीनियर इक्वेशन। अगर ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें आपके अलजेब्रा जो भी है उसकी पावर क्या रहती है? 1 रहती है, तो वो आपके पास होता है दैट इज योर स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब यहाँ पर दिस y इज द y एक्सिस, y क्या है यहाँ पर? दिस इज योर y एक्सिस एंड x इज योर x एक्सिस, y एक्सिस और ये आपके पास है x एक्सिस। अब आपको पता है जब भी आप कर्व को ड्रॉ करते हैं तो कर्व ड्रॉ करने के ड्यूरेशन में कुछ इस तरीके से आपका कर्व बनाया जाता है। ये होता है आपका ओरिजिन पॉइंट, ये होता है आपकी x एक्सिस और ये होती है आपके पास y एक्सिस, राइट और नॉट? यस। ओके, अब यहाँ पर जो ये m है, इस m को क्या बोला जाता है? इस m को बोला जाता है स्लोप। क्या बोलते हैं इसको? स्लोप बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? स्लोप बोलते हैं। और ये m जो होती है आपका किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। इज दैट ओके? नाउ अब आपके पास हमेशा याद रखो y इक्वल टू mx, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और m यहाँ पर क्या है? स्लोप है। क्या है? m यहाँ पर स्लोप है। अब यहाँ पर जो आपके पास कर्व बनेगा, जैसे जैसे आप y बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका x बढ़ेगा, तो इट मींस जो आपका कर्व बनेगा वो कर्व आपका जाएगा किससे? ओरिजिन से जाते हुए एक स्ट्रेट लाइन आपके पास बनेगी। तो ये कर्व किसका है आपके पास? y इज इक्वल्स टू mx का आपके पास कर्व है। इज दैट क्लियर? जैसे मैं आपको समझा दूं, सपोज करिए आपके पास कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x, तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे वैसे ही आपके पास क्या होगा? y की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। तो जब आप इसकी प्लॉटिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कर्व बन रहा है ये आपका ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है। और स्ट्रेट लाइन कैसा? ओरिजिन से जाता हुआ स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओरिजिन क्या होता है? ये जो पॉइंट होता है इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, एक पॉइंट तो आपको ऐसा मिलता हुआ बनेगा ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि मान लीजिए अगर आपने एक्स की वैल्यू 0 रखी, ठीक है, तो 0 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। इट मींस y भी आपको 0 मिलेगा। तो एक कोऑर्डिनेट तो आपको 0 0 मिलेगा ही और आपको पता चलेगा कि वो पॉइंट आपका ओरिजिन से जा रहा है। ओके, बेसिकली मैं यहाँ पर आपको मैथ नहीं समझा रही हूँ, लेकिन ये चीज मुझे आपको समझानी है कि m अगर यहाँ पर y इक्वल टू mx है तो वो लाइन आपकी ओरिजिन से होते हुए ही जाएगी। और क्यों जाएगी ये बात भी मैंने आपको समझा दी। इज दैट क्लियर और नॉट? जस्ट फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन आफ्टर वी आर मूविंग टू द अनदर वन। ओके, नेक्स्ट अगर यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है tan थीटा स्लोप m के बराबर है और इक्वेशन आपकी y इक्वल टू mx। एक छोटा सा पॉइंट समझाना चाहूंगी आपको कि आपको पता है y इक्वल टू जब mx होता है तो इट मींस क्या? m की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? y अपॉन x, राइट और नॉट? और यू कैन ऑल्सो से कि m जब tan थीटा के बराबर है तो इट मींस यहाँ पर हम इसको tan थीटा के बराबर भी लिख सकते हैं, राइट? तो हम लिख सकते हैं कि tan थीटा विल बी इक्वल्स टू y अपॉन x, राइट और नॉट? अच्छा, अब एक बात बताइए कि tan थीटा y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इट मींस जैसे जैसे आप tan थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है, जिससे जैसे आप tan थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे y की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, राइट और नॉट? y की वैल्यू क्या होगी?
इंक्रीज होगी, और इसी का उल्टा आपकी x की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग समझाती हूँ। लेट्स सपोज वी आर हैविंग द y एक्सिस एंड x एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, सिमिलरली दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। अब एक ग्राफ में हम tan थीटा को बड़ा रखना है और दूसरे ग्राफ में आपको tan थीटा को छोटा रखना है, तो आप कैसे करोगे, जरा ध्यान से देखो। देखिए, यहाँ पर थीटा विल बी योर ग्रेटर एंड हियर थीटा विल बी योर स्मॉलर। तो जरा आप एक पॉइंट को नोटिस करो, कोई भी मैंने एक पॉइंट ले लिया एंड यहाँ पर एक पॉइंट लिया, तो जब आपके पास tan थीटा की वैल्यू बड़ी है तो इट मीन्स वहां पर आपकी y की वैल्यू भी बड़ी है और x की वैल्यू छोटी है, राइट और नॉट। दिस इज योर x पॉइंट एंड दिस इज योर y पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ लेती हूँ इसमें, तो यहाँ पर जब आप इसको मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पॉइंट पर y की वैल्यू स्मॉलर है और x की वैल्यू क्या है, आपके पास ज्यादा है। तो जब भी ऐसे कर्व आपके पास मिलता है y इक्वल टू mx, आपको कंपैरिजन करने पे पता चल जाएगा, तो वहां आपकी स्लोप के बेसिस पर आंसर्स पूछे जाते हैं कि किसकी स्लोप ज्यादा होगी, किसकी स्लोप कम होगी, उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो, राइट और नॉट। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन पता है कि मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द पार्शियल प्रेशर, ठीक है, यानी कि जितना प्रेशर होगा उतनी ही मास ऑफ द गैस उसमें डिसॉल्व होगी, ये केमिस्ट्री का हेनरी लॉ बोलता है। अब जब आप इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, हेनरी कांस्टेंट, और जब आप इसकी प्लॉटिंग करते हैं, सपोज करिए आपको प्लॉट करना है मास ऑफ द गैस और प्रेशर में, तो आप कैसे प्लॉट करोगे, प्रेशर को आपने इधर रखा और मास को आपने इधर रखा। अब जरा ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को कंपेयर करो y इक्वल टू mx से, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये आपकी इस इक्वेशन से मैच कर रही है, जहां पर x आपके पास प्रेशर है, y आपके पास मास ऑफ द गैस है। तो आपको पता चला कि भाई यहाँ पर जो स्लोप आ रहा है, यानी कि tan थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो आपकी किसके बराबर है, kh के बराबर है, और जो आपका स्लोप जाएगा वो कैसे जाएगा, वो स्लोप आपका जाएगा ऑरिजिन से। तो जो लाइन आपकी जाएगी, वो जो ग्राफ जाएगा आपका, वो कैसे जाएगा, इसके अकॉर्डिंग जाएगा। इज दैट क्लियर। और भी आपके पास एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैं आपसे बात करूं, आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस आपका टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट और नॉट। जब भी आप यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने से आपके पास एक कांस्टेंट आता है, मान लीजिए उस कांस्टेंट का नाम मैं रख देती हूँ KT, ओके। अब आपको मान लीजिए यहाँ पर बोला जाए, दे आर सेइंग टू यू कि वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर में कर्व प्लॉट कर दीजिए, तो जब भी आप ऐसा कर्व प्लॉट करेंगे तो वहां सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये आपकी किस इक्वेशन से मैच कर रहा है, या फिर इसमें क्या इक्वेशन लग सकती है। तो जब हमने प्लॉट करा, हमें पता चला कि ये तो हमारा y इक्वल टू mx से मैच कर रहा है। अब आप क्या करेंगे, कर्व प्लॉट करिए, x एक्सिस आपके पास क्या है, टेम्परेचर से मैच कर रही है, y एक्सिस आपकी वॉल्यूम से मैच कर रही है, राइट और नॉट। अब यहाँ पर जो आपके पास स्लोप है, स्लोप क्या है यहाँ पर, दैट इज योर कांस्टेंट k, वो कांस्टेंट k कहां से पास होगा, ऑरिजिन से पास होगा। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कर्व की प्लॉटिंग कर सकते हैं कि y इक्वल टू mx कहां से मैच कर रहा है। आई होप आपको इस तरीके से कर्व को प्लॉट करना आ गया होगा। अभी बहुत सारी क्वेश्चंस और हैं, y इक्वल टू mx प्लस p प्लस c, जहां पर इंटरसेप्ट होता है तब हम क्या करते हैं, ये सारी क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री में आती है। तो इसको हम सीखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन को अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ केमिस्ट्री संग्रह चैनल पे, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।